अस्सलाम वालेकुम और वह फैमिली व्लॉग में वेलकम हो गया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बैठे बिठाए हमें आ गई एक पिज़्ज़ा पार्टी की दावत, जिससे बच्चों बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक व्लॉग शूट किया जाए, कि सारे रास्ते में दिखाया जाए। उसे मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाते हुए मैंने ख्याल ही नहीं किया, तो मैंने सड़कों की ही बनाती थी। मैंने बोला कि क्यों ना आज हम ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह की वीडियो बनाते और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँ अपने एरिया। तो कराची के रहने वाले तो जानते ही होंगे ये कौन सी जगह है। अगर जो जानता है वो कमेंट्स में भी बताए कि ये कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है। तो हम निकले जाने के लिए। तो आज मैं जा रही थी बच्चों के साथ अकेले, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं था और बाकी बाबा के पास टाइम ही नहीं था हमें साथ लेके जाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अब किया जाए। ये देखिए, ये जो कबर यहाँ पे कब्रिस्तान है, एक टाइम गुजर गया, मुझे नहीं पता था ये क्रिश्चियन का कब्रिस्तान में अक्सर यहाँ से गुजरते हुए इनको सलाम करके गुजरती थी, जो कब्रिस्तान का सलाम होता है। मेरे हस्बैंड मन में बताया कि ये तो क्रिश्चियन का अस्पताल, अस्पताल बोल दिया, कब्रिस्तान है। अच्छा, तो मुझे खुद पे भी हंसी आए। इतना टाइम, चला कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। नियतों पे होता है सारा कुछ। और ये है कि मैं 2 दिन मैंने व्लॉग ही नहीं बना सकी, क्योंकि आप जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में कुछ भी नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो ना, अच्छा सब ये देखें, ये अगर यहाँ से ये वाला खूबसूरत, रात को बहुत ज़्यादा ये जगह खूबसूरत लगती है। ये जो लाइट्स वगैरह सब कुछ होती है। दिल मेरा बड़ा परेशान सा हो रहा था, क्योंकि अकेले मैं कभी निकली नहीं, आज फर्स्ट टाइम मैं निकली। मैंने बोला हिम्मत कर, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही चले गए। तो रास्ते में क्या हुआ, जो मुझे बात पसंद नहीं है, जो हमेशा मेरे साथ होती है, वो क्या होती है कि पेट्रोल डलवाना। जो रास्ते में पेट्रोल हुआ, मैं कहती हूँ जो भी काम हो पहले ही होना चाहिए। जब हम कहीं जाएं तो हमें कभी पेट्रोल पंप पे जाना ना पड़े, क्योंकि वहाँ के रश की वजह से ना घबराहट होती है। ये देखिए कितना ज़्यादा रश है। अब दूसरी बात ये है कि लेट हो गए थे हम पहले ही, मगरिब के टाइम हो गया था, मगरिब हमें घर ही हो गई थी। अब देखें रात होती जा रही है। तो मुझे ये सबसे मुश्किल ये काम लगता है। मैं कह रही हूँ पेट्रोल वगैरह का जो काम होता है वो पहले, खैर ये रिक्शा था, रिक्शे में तो हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। खैर, तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जल्दी यहाँ से टाइम, हमारी बचत होगी और जल्दी ही पेट्रोल मिल गया। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है कराची में। कराची की ट्रैफिक देख के तो दिल घबराता है। मैं तो कहती कि हिम्मत है ज़्यादातर फीमेल औरतों की, जो यहाँ कराची की सड़कों पे अपनी गाड़ी चला लेती हैं। अगर फ्यूचर में कभी मैं गाड़ी चलाऊंगी तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि मैं तो यही कहती रहूँ ये गुजर जाए फिर ही मैं गुजरूँ, और मेरा तो सारा वक्त ही ऐसे सड़कों से गुजर जाएगा। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देख के दिल घबराता है, और ऐसे लगता है अभी आके लगेगी। अल्लाह बचाए हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से और हर हादसे से अल्लाह पाक बचाए। और आप बताएं किस शहर से आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और इसे और देखें इतनी ज़्यादा रात हो गई यहाँ पे। अब अल्लाह खैर करे हम खैरियत से पहुँच जाएं, और मुझे लगता है कि वहाँ जाते जाते हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। और आना भी मैंने अकेले ही था। इसने ले लिया रास्ता न्यू। अब मैं परेशान हो गई कि ये कौन सा रास्ता ले लिया, क्योंकि हम तो दूसरे रास्ते से जाते होते। अब बच्चे भी ऐसे देख रहे थे। मैंने बोला कि फिक्र नहीं करो, देखते हैं अल्लाह खैर करे। मैंने पूछा उनसे, वगैरह नहीं उधर रश था, तो हमने ये वाली सड़क ले ली है। तो खैर थोड़ा सा आगे गए तो हमें मुझे थोड़ी जानी पहचानी सड़कें नज़र आने लगी, जो शुक्र हुआ। और उसको भी पीछे पता, ड्राइवर को भी पता ही था कि पीछे मेरी वीडियो बन रही है। मैंने बोला ये चलो यही समझेगा कि ये वीडियो बना रही है, तो अल्लाह बस बचा के रखे। मैं ऐसा नहीं कहती कि ऐसे होते हैं, पर अल्लाह पाक हर हादसे से हमें बचा के रखे, हर किसी को बचा के रखे। और बच्चों के साथ हम वहाँ पहुँचे, तो मैं घर की तो जहाँ हम गए थे वहाँ की तो शूट नहीं कर सकी, पर मुझे मुनासिब ही नहीं लगा कि वहाँ मैं शूट करूँ। तो पिक्चर वगैरह कुछ हो गई थी, तो वो मैंने फिर ऐड कर दी। तो अब ये देखा कराची में, तो ये देखे हम जब भी जाएंगे, ये खूबसूरत जो व्यू है ना, ये नाला
ये तो आपको हर जगह पे मिलेगा। ये नाला हमारी जान नहीं छोड़ता, क्योंकि ये हर जगह पे ही DHA चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये नाला हमारे साथ ही साथ है। खुशबू लेनी होती है इसने अपनी, इसलिए शायद। तो ये भी है, ये हमें रास्ता भी बताता है कि हम हाँ सीधे सीधे रास्ते ही जा रहे हैं। तो रात काफ़ी हो गई थी, दिन थोड़ा परेशान भी था। तो खैर हम अल्लाह खैरियत से हम पहुँच तो गए वहाँ पे। तो ये है कि रात का मौसम है, और ना रात का हवा ठंडी हो रही है, शायद दिन में भी हवा ठंडी होती है। तो मैंने वो नहीं कुछ कैसे की पिक्चर मैंने एक ऐड कर दी, और बच्चों के ये झूले दिलवाए हमने। अच्छा, झूले दिलवाए। उर्वा ये है कि उर्वा को अब झूले लेने भी होते हैं, उर्वा को शर्म भी आती है, क्योंकि उर्वा के साइज के अब झूले हैं नहीं, छोटे छोटे बच्चों के सारा होते हैं झूले। अब उर्वा छोड़ने भी नहीं होते, उर्वा ने झूले लेने भी होते हैं। जब मैं अब बिठा रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ अगर नहीं बैठना तो ना बैठ, कहते मैंने बैठना है। अब जब बैठती है तो उसको शर्म आती है। तो अब छोटे छोटे झूलों पे बैठते हैं, वो उसको भी अजीब लगता है। अरे कोई बात नहीं, बच्चों की तफरीह थी, वो तफरीह तो हो गई। हम इंजॉय कर रहे हैं। तो हादिया को डर भी लग रहा है, हादिया इंजॉय भी करती है। तो इसके साथ साथ ये है कि अच्छा टाइम हमारा भी गुजर जाता है, जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो हमने भी खुशी होती है। तो इसमें मैं एक ऐसी बात कह रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अपना आप फील ऐसे होता है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। मुझे थोड़ी सी फीलिंग अपनी ऐसी आ रही है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ रहा है। बातें करते करते मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई कि मुझे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे बनावट बुढ़ा आ गया हो। और देखो उर्वा ले रही है यहाँ पे झूला, उर्वा को फुल डर भी लग रहा है, उसका लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगी। बड़ी होगी पर उसका समझ ये नहीं है कि उस पर है, ये काफ़ी खुशी रहती है, और ये डरती भी थोड़ा कम ही है इस चीज़ों से। और ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बड़े वाला झूला लेने के लिए कह रही थी, वहाँ बड़े बच्चे अलाउ नहीं थे। तो फिर हमने ये सोचा कि छोटे बच्चों को भी ना, जो हादिया है और ईशा को है ना, इनका भी वहाँ पे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि फिर उर्वा हर्ट होगी कि उर्वा कहेगी कि उर्वा को वो फेवरेट झूला है, और उस वहाँ पे 10 साल के बच्चे अलाउ नहीं थे। तो इस वजह से ना फिर हमने यही सोचा कि उसमें किसी को भी ना बिठाया जाए, क्योंकि अब बाहर आए हैं तो यही है कि बच्चे खुशी खुशी जाए, कोई रोता हुआ यहाँ से ना जाए। और आपको पता ही है कि एक बच्चे को एक कुछ मिल जाए, दूसरे को ना मिले तो फिर सारा मसला ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से इनको यही कहा कि आप लोग भाई वही लो जो सब ले रहे हैं। तो खैर इनके ये झूले चलते रहे, यहाँ पे इंजॉय करते रहे। हमारे बचपन में ये झूले होते नहीं थे, हमारे बचपन में तो वही झूले होते थे जो हम दरख्तों के साथ बांध लेते थे, या अपने घरों में कहीं घरों के साथ कहीं या कहीं छत के साथ हम लगा लेते होते थे। ये वाले झूले तो हमारे बचपन में होते ही रहे थे। आप लोग बताएं, आप लोगों के बचपन में कौन कौन से झूले होते थे, और आप अपने बच्चों को बाहर कैसे लेके जाते हैं, मतलब संडे को लेके जाते हैं या मदर्स लेके जाती हैं। अगर मदर्स देखती हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएं कि वो अपने बच्चों को बाहर कैसे लेके जाते हैं। और ये है कि यहाँ से निकलते हुए मेरे ख्याल से हमें हो जाएगी ज़्यादा रात, और जो पता है कि जो सफ़र है वो भी ज़्यादा लंबा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो यहीं पे है ना एक व्लॉग शूट किया जाए। और हमारे आजकल जो है ना यहाँ पे गर्मी जो है कराची में गर्मी तो ज़्यादा जो है, पर पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और इस बार मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती जा रही है, क्योंकि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब होने लग गई है। तो ठंडी हवाएं भी चलती हैं, सब कुछ भी चलता है। तो आज बच्चों का दिन बहुत अच्छा गुजर गया। अब हुई है वापसी के लिए हमारी, तो अब हम हैं फिर रक्शे के ऊपर, और रात काफ़ी हो गई है, तकरीबन 11:30 10:30 11 का टाइम है। अब मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, पर नहीं, मैंने हाथ कुर्सी पड़ी, और जब आप अगर कुर्सी पढ़ लो या घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ लो तो अल्लाह ताला ही आपका सहारा होता है। वैसे भी हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं।
अच्छा जनाब, यहाँ पे हम आए तो मैंने सोचा क्यों ना आज, क्योंकि हम इस रास्ते से कभी आते नहीं हैं, रिक्शे वाला अपने हिसाब से इन रास्तों से लेके आया, तो मैंने वो सोचा क्यों ना इस जगह से भी हम कुछ शूट किया जाए। और यहाँ